से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रामबाग इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों के साथ और 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल ने आतंकवादियों को घेरा हुआ है और इस वक्त दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। श्रीनगर के बीचों बीच रामबाग इलाके में इस वक्त एनकाउंटर जारी है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है इस एनकाउंटर में, क्योंकि ये जो अंदरूनी एरियाज हैं श्रीनगर के, यहाँ पे आर्मी ऑपरेट नहीं करती है ऑपरेशंस में, बल्कि सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से भी अभी पुलिस का घेरा है हर साइड से और सीआरपीएफ का घेरा। फायरिंग लगातार हो रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ सुरक्षा बलों को, उसके बाद ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला रहता है लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब यहाँ पे पुलिस के दस्ते आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं इनके पास स्टिक्स और ये जो बाकी शील्ड्स हैं वो इनके पास हैं, ताकि अगर कहीं पे भी पथराव का वाक़ा होता है तो उसको रोका जा सके। लेकिन फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस का एसओजी के लोग भी हैं और साथ ही सीआरपीएफ के लोग हैं और ये बस बिल्कुल साथ में ही है। और यहाँ देख सकते हैं आप ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इस पूरे एरिया के हैं उनको बंद कर दिया गया है और फायरिंग का सिलसिला अभी लगातार जारी है। अभी यहाँ पे लोगों को ही कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें, यहाँ पे कोई भीड़ जमा ना हो। और ये जो है ये मेन एरिया है, आप देख सकते हैं मेन रोड है जो श्रीनगर एयरपोर्ट रोड है। एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल साथ में ही ये बरजुला एरिया में एरिया पड़ता है, जहाँ पे इस वक्त एनकाउंटर जारी है। फायरिंग लगातार हो रही है और सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। रिफत लाइव मौजूद है। रिफत, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा स्थिति क्या है और जिस इलाके में मुठभेड़ हो रही है सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील है ये इलाका? देखिए जसप्रीत, इस वक्त जबरदस्त फायरिंग हो रही है दोनों साइड से। ये बरजुला का एरिया है, हॉस्पिटल जो है बरजुला का, उसके साथ में ही एरिया में आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो एरिया है जहां आप देख सकते हैं पूरा घेरे में लिया गया है सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी ऑपरेट नहीं करती है, सीआरपीएफ और पुलिस ही ऑपरेशंस अंजाम देती है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो मेन रोड है ये इसके साथ वाला एरिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पहरा बिठा दिया गया है और किसी को भी यहाँ सड़क पे भी रुकने की इजाजत नहीं है। फायरिंग लगातार हो रही है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट यहाँ हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ और पुलिस जो है लगातार यहाँ पे आ रही है और ये ऑपरेशन अंजाम दे रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि श्रीनगर के बीचों बीच भी अब एनकाउंटर्स हो रहे हैं और इससे ये कहा जा सकता है अब सेंट्रल कश्मीर में यानी श्रीनगर में भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, जो बहुत कम पहले हुआ करती थी, क्योंकि नौगाम एरिया में भी अटैक हुए और हाल ही में जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में सीआरपीएफ पे अटैक हुआ जिसमें 2 सीआरपीएफ के लोग मारे गए और 3 जो है वो घायल हुए हैं। उसके बाद ये वाला एरिया जो है इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली सुरक्षा बलों को कि यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस वक्त दोनों तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर है, तो इस वजह से फायरिंग की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि लगातार फायरिंग हो रही है और 2 से 3 मिलिटेंटों के यहाँ छुपे होने की खबर है। जसप्रीत, बिल्कुल रिफत, ये चिंता की बात भी है कि श्रीनगर के बीचों बीच में अब आतंकवादियों की प्रेजेंस है, जो कि आपने जानकारी दी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किस संगठन से ये आतंकवादी जुड़े हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी है और कब से ये आतंकवादी यहाँ पर छिपे हुए थे? देखिए यहाँ पे काफ़ी तंजीमें जो हैं ऑपरेट कर रही हैं, चाहे जैश हो, लश्कर हो, एचएम हो या टीआरएफ हाल ही में जो एस्टैब्लिश हुई है वो भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स अभी तक किए हैं। और ये जो एरिया है फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये श्रीनगर के बीचों बीच कमर्शियल एरिया है ये पूरा और यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे। तो ये दर्शाता है कि श्रीनगर में भी अब यानी सेंट्रल कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे भी अब मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। ज़्यादातर अभी यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ साउथ कश्मीर में ज़्यादा मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी और वहाँ पे ही एनकाउंटर हो रहे थे। लेकिन कुछ 1-1.5 महीने से लग रहा है कि और मिलिटेंट्स की प्रेजेंस बढ़ गई और कल ही जीओसी जो है 15 कोर के जीओसी है 15 कोर के, उन्होंने ये कहा कि 1 महीने में ज़्यादा मिलिटेंसी जो है वो बढ़ गई है और रिक्रूटमेंट लोकल यानी कि लोकल मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। जो 6 महीने में कमी आई थी 1 महीने में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली और उन्होंने कहा कि उस पार जो है एलओसी के उस पार लॉन्चिंग पैड्स पे तकरीबन 250 से 300 मिलिटेंट जो हैं वो यहाँ आने की तलाश में है और काफ़ी जगहों पे सामान वगैरह भी बरामद किया गया। तो उससे लगता है कि उस पार से कोशिश ये भी हो रही है कि यहाँ सामान भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे
मिलिटेंटों के पास सामान नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि कई जगहों पे मिलिटेंट जो है वो हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे और कहीं पे भी हमला करके हथियार लेके भाग जाते थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक मिलिटेंसी जरूर बढ़ी है। जिस तरीके से 15 कोर जो 15 कोर है यहाँ पे, उसके जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है GOC DS राजू, उन्होंने कल ही कहा कि 1 महीने में एक ग्राफ में इंक्रीज देखा गया जो लोकल मिलिटेंट्स जो है वो रिक्रूट हो रहे हैं, जो एक कंसर्न है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के जरिए फिर एनकाउंटर होते हैं। कल ही जो है 4 मिलिटेंट मारे गए, कुलगाम में 2 और पुलवामा में 2 मिलिटेंट। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि लगातार जो है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन बिल्कुल जारी रिफत, है। तो ये माहौल बिगाड़ने की साजिश ही है। जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, रिहायशी इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, वहां पर आतंकवादियों की मौजूदगी। आपसे समझना चाहेंगे कि काफी देर से ये मुठभेड़ चल रही है, तो क्या जो वहां के लोकल्स हैं, आवाजाही वहां पर चल रही है या फिर वहां पर आवाजाही अभी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या आवाजाही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एरिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से CRPF के लोग किसी को भी यहाँ पे रुकने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा रहता है। अगर कहीं पर भी यहाँ भीड़ जमा हो जाती है, लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर रहें। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि पूरा एरिया दिखाए, गुंजान आबादी वाला यानी कंजस्टेड एरिया है और किसी को भी जमा होने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे पुलिस लगी है, CRPF लगी है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के लिए। और ये पूरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं और इस एरिया से किसी को भी अब आगे इजाजत नहीं दी जा रही है जाने की। और जगह जगह पे लोगों को अब रोका जा रहा है, क्योंकि अगर एनकाउंटर साइट के नज़दीक लोग जमा हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे पथराव के सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसा बटमालू में कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, जिसमें जो है 2 मिलिटेंट मारे गए थे, जिसमें एक लेडी भी जो है वो मारी गई थी उस मुठभेड़ में। तो कहीं उस तरीके की सिचुएशन पैदा ना हो कि लोग जो है निकलें और पत्थरबाजी शुरू करें, उसको रोकने के लिए अभी से ही जो है यहाँ पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया और किसी को भी अब रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है CRPF या पुलिस की तरफ से। बिल्कुल रिफत, तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिए और समझना ये होगा कि जो लोकल कनेक्ट है, क्या यही कारण है रिफत कि आतंकवादियों की मौजूदगी श्रीनगर के बीचों बीच में देखी गई है? देखिए, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस यहाँ पे है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और पुलिस का भी कहना है तकरीबन 200 मिलिटेंट अभी भी सक्रिय है कश्मीर घाटी में, और जिसमें ज़्यादा संख्या हालांकि साउथ कश्मीर की है, लेकिन अब सेंट्रल कश्मीर में एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है और नॉर्थ कश्मीर में भी। क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो एरिया है ये आप देखते रहें दर्शक, लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर में एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो उस पार से जो मिलिटेंट आते हैं वो नॉर्थ कश्मीर में होते हैं, लेकिन साउथ कश्मीर में जो मिलिटेंट हैं वो लोकल मिलिटेंट्स की तादाद ज़्यादा है। और वहाँ जिस तरीके से कल GOC ने भी कहा कि 1 महीने में रिक्रूटमेंट ज़्यादा बढ़ गई, वो बहुत चिंता का विषय है, खासतौर से पुलिस और CRPF के लिए या आर्मी के लिए भी। लेकिन जब एनकाउंटर कोई भी श्रीनगर के बीचों बीच होता है, यहाँ पे आर्मी ऑपरेट नहीं करती है बल्कि सिर्फ CRPF और चिंता की पुलिस। बात है रिफत, आप नजर बना रखिए, अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे।